क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर 13 minus 7n. Sum of the two term of two APs. The sum of the two term of two APs are 13 minus 7n ratio 3n plus 1. Find the ratio of their first term and also their second term. दोबारा पढ़ें. The sum of first n terms of two APs are 13 minus 7n ratio 3n plus 1. सही है. और उसके बाद कह रहा है वो आपसे द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो देयर सेकेंड टर्म. तो समझना ये है कि देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो चाहिए. T1 रेशियो T2. T1 रेशियो T2 का हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए. बट नॉर्मली क्या है कि हमें सवाल में S1 और S2 कह सकते हैं या SN और SN डैश कह सकते हैं कि हमें जो है वो इन दोनों का रेशियो चाहिए. तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई हम ये चीज बताएंगे कि हमारे पास जब इन्होंने एंड टर्म्स बताई हैं तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है. ए और ए डैश बी द फर्स्ट टर्म and D dash be the common differences of the two APs if Sn and S dash n be their respective sum to n terms. तो बेटा इनका भी रेशो गिवन है. रेशो क्या गिवन है? 13 माइनस SN 7n डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1. तो क्या है जरा देखो, SN डिवाइडेड बाय S डैश n, मतलब कि ये रेशो है. सम का रेशो बराबर है इसके. तो बेटा SN की जगह हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d. और अगर दो एपीज हैं तो पहले एपी के लिए डैश नहीं आ रहा, ए आएगा, सिर्फ ए और डी ऐसे ही आएंगे. लेकिन दूसरा अगर एपी है तो उसका सम हमने डैश से लगाया है तो उसका फर्स्ट टर्म भी ए डैश आएगा और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी डैश. अब क्या होगा? n/2 से n/2 पूरा पूरा कैंसिल. ठीक है. और हम यहां पर क्या करेंगे? इन शॉर्ट इस जगह पर हम ये d लिखा हुआ है, d यहां मिसिंग है, यहां d मौजूद है. 2a प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश, ये इसके बराबर हो जाएगा. इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब पहले हम जो है फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालेंगे. फर्स्ट टर्म का रेशियो का मतलब है a और a डैश का रेशियो. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. अच्छा, फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालना है पहले हमें और फिर हमें सेकंड टर्म का रेशियो निकालना है. इन्होंने सवाल में यही कहा है फाइंड द रेशियो. एक मिनट, इन्होंने सवाल में यही कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. हाँ भाई, दोबारा देखिए, इन्होंने हमसे यही कहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो चाहिए. तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सिंपल सा वर्क यही काम करेंगे. हम n की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट टर्म निकालना है. तो आपको एपी की सीक्वेंस के हवाले से पता होगा कि भाई फर्स्ट टर्म जो होती है सीक्वेंस के लिहाज से वो होती है a, दूसरा कहलाता है a प्लस डी, तीसरा कहलाता है a प्लस 2d. a प्लस 2d. तो जब मुझे सिर्फ a चाहिए तो यहां n की जगह 0 आना चाहिए. मतलब ये d कॉमन डिफरेंस नहीं होगा ना फिर उसका. मतलब ये कि पहली टर्म तो हमारे पास सिर्फ a की फॉर्म में आनी चाहिए. तो हम
इस ब्रैकेट में जीरो कैसे लाएंगे? जब n की जगह 1 पुट करेंगे, जब भी तो जीरो आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है आपकी। तो हमने n की जगह 1 पुट किया ताकि यहाँ जीरो आ जाए और जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म शो करे। तो हमने n की जगह 1 पुट किया पहले, तो 2a प्लस 0d, 2a डैश प्लस 0d डैश, और 13 माइनस 7 मतलब 7, और 3 1 प्लस 1। तो ये रेशो आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन a डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर देंगे, a डैश a रेशो a डैश 3 रेशो 2। मतलब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म का रेशोज आ गए दोनों सीरीज के, दोनों एपीज के। नाउ अब यहां पर मुझे सेकेंड टर्म के लिए मुझे यहाँ 2d चाहिए, सॉरी a प्लस डी चाहिए। अब a प्लस डी कैसे आएगा? a प्लस डी तो उसी केस में आ सकता है बेटा, याद रहे, a प्लस डी उसी केस में आ सकता है जब मेरे पास यहां पर 2d होगा और मैं 2 कॉमन लूंगा। और से देखिएगा, 2 कॉमन लूंगा जब भी तो अंदर a प्लस डी बचेगा। जब भी a प्लस डी बचेगा तो मुझे यहां पर 2 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं n की जगह 3 पुट करूंगा। मैं 2d इसलिए ला रहा हूँ, 2 कॉमन लेना होगा मुझे, 2 कॉमन लेना होगा। लेकिन अगर मुझे सपोज कर लो थर्ड टर्म का रेशो चाहिए होता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता 5 से, क्योंकि 5 माइनस 1 4d होता, और फिर 2 कॉमन लेते तो अंदर 2d खुद बन जाता, तो ये a प्लस 2d आ जाता। तो जहन में रहे कि हमें इसका रेशो चाहिए, तो सेकेंड टर्म जो है वो a प्लस डी होता है। तो हम n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 हो गया 2d, और बाकी यहाँ 3 माइनस 1d हो जाएगा 13 माइनस 21 n प्लस 1। तो बेटा आप देख सकते हैं 2a प्लस 3 माइनस 1d और 2a डैश प्लस 3 माइनस d डैश, 13 माइनस 7 3 21, 3 3 9 प्लस 1, और 2a प्लस 2d, 2a डैश प्लस 2d डैश, 13 माइनस 21 डिवाइड बाय n प्लस 1। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस डी और a डैश d डैश, नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 8 अपॉन माइनस 10। तो इनको डिवाइड करेंगे, माइनस 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, और a प्लस डी और a डैश प्लस d डैश जो है वो t2 है, जो कि सेकंड टर्म है आपकी, उनका रेशो भी आपके सामने आ गया है। तो जल्दी से इसमें 2d जो है वो थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6.2 एंड हो गया। अब नेक्स्ट लिंक में हम पास पेपर